हुसैन के फ़ोन से भाई तुम सामने उधर दुर्गा में शाम बोल के। मेरा नाम श्यामराज है। यहाँ बंजाराज पे हम लोग पटाखों की दुकान लगाते हैं। अब से 25-30 साल से हमारे बापू लोग लगाते थे, अभी तक है। और अभी कल जैसो कुछ अपना हाईकोर्ट जैसो परमिशन दिया है क्रैकर्स बैन बोलकर, और ये शॉप्स पूरे नहीं लगाना, पटाखे नहीं छोड़ना बोलकर, जो कि बहुत गलत है। अगर ऐसा ही रहता तो हमको 10-15 दिन पहले बोलना चाहिए, इंटीमेशन देना चाहिए। हम तो कुछ उसका अल्टरनेट ऑप्शन निकाल ले सकते हैं, कुछ अल्टरनेट सोच के कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। और हम जो स्टॉल्स लगाने के लिए भी ऑलमोस्ट 2.5 लाख जैसो कर्जा लेके स्टॉल्स लगाए। तो अब ये पटाखे कहाँ रखना, अरे जो स्टॉल्स पे जो इतना खर्चा आया वो सब कौन क्लेम करेगा? हम लोग को गवर्नमेंट देगी क्या? कंपेंसेशन नहीं देगी तो फिर। और ये दिवाली क्यों भाई? एक दिन का फेस्टिवल रहता है, ईयरली वंस फेस्टिवल है ये। इसमें भी क्या हम पटाखे छोड़ नहीं सकते? पटाखे छोड़ने से प्रदूषण हो रहा बोल रहे। प्रदूषण क्या? 31st नाइट को पटाखे छोड़ने से प्रदूषण नहीं होता है, न्यू ईयर को पटाखे छोड़ने से प्रदूषण नहीं होता है। इतने बड़े बड़े फैक्ट्रीज चलते हैं, रोडों पे इतने कारा है, गाड़ियाँ है, हाँ, 3 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स, उन सबसे प्रदूषण नहीं होता। ये साल में एक बार जैसो पटाखे छोड़ने से प्रदूषण ज़्यादा आता है ये लोग को, हाँ। और गणपति फेस्टिवल आता है, उसमें भी इको फ्रेंडली गणपति फेस्टिवल आता है, उसमें भी ऐसा प्रदूषण ज़्यादा आता है। गणपति फेस्टिवल में होली आता है तो उसमें वाटर वेस्ट बोल के उन लोग को ये ऑप्शन ज़्यादा आता है। अरे ईयरली वंस भी कोई भी क्या रिलीजन वाला अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकता? अरे नहीं है तो ये गुटखा बनाते, सिगरेट बनाते, उसमें भी वार्निंग्स लिखे हुए रहते। गुटखा खाने से कैंसर होता है, क्या वो बैन हुआ आज तक? सिगरेट है, हाँ, सिगरेट भी हानिकारक है, उस पर भी वार्निंग लिखा हुआ रहता है, वो बैन हुआ आज तक? हाँ, शराब रहती है, शराब पे भी वार्निंग्स रहती है, हाँ, कभी वो बैन हुआ? नहीं हुआ। तो फिर ये दिवाली क्यों? हाँ, मेरे पास बिहार में इलेक्शन जीते सो है, जब पटाखे छोड़े 10-10 लाख 20-20 लाख के अपने शमशाबाद से लेकर या अपना ओल्गा होटल दारुसलाम तक पटाखे छोड़ लेते हैं, रोडा ब्लॉक करते। जब प्रदूषण नहीं हुआ, पॉलिटिशियंस के सो शादियाँ होते, सेलिब्रेशंस करते, जब लाखों करोड़ों के पटाखे छूटते, जब प्रदूषण याद नहीं आता इन लोग को। अब ये दिवाली आते कि प्रदूषण, कोई एक जन पिटिशन डाल देता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और ये जज लोग भी क्या बैन लगा देते हैं। सोचना चाहिए, फेस्टिवल है ये, हर महीने में एक बार आता नहीं या हर दूसरे महीने में नहीं आता, ईयरली वंस रहता है। ये एक सेलिब्रेशन है, इसकी एक मान्यता है हिंदू धर्म की। ये क्या है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हट करने का हिसाब, ये सब क्या पॉलिटिशियंस की ये सब काम है और कुछ भी नहीं। जस्ट उनको ये वापस ले लेना चाहिए अपनी बात, और हम सबको परमिशन देकर जैसो हम 4 पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, तो ये गलत है ये बैन लगाना बोलकर। मेरा नाम गुरदास किरण है। हम 40 साल से ये बिज़नेस करते, क्रैकर शॉप का बिज़नेस करते। कल कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि पूरे क्रैकर्स बैन कर रहे बोल के। क्यों बोले तो ये कोरोना के वजह से क्रैकर्स फोड़े तो कोरोना एक्सपेंड होता, कोरोना वायरस और फॉर्म होता बोल के फ़ैसला दिए थे। लेकिन मेरे हिसाब से वो बिल्कुल गलत बोल के हम सोच रहे हैं। क्यों पब्लिक भी सोच रहे हैं? क्यों बोले तो आज तक कोई भी साइंटिस्ट ने प्रूव नहीं करा कि ये पटाखा फोड़ने से, ये हवा से, ये धुआं से ये कोरोना वायरस बढ़ने का आवश्यक है बोल के, बढ़ने का रीज़न है बोल के कोई भी साइंटिस्ट आज तक प्रूव नहीं करे। हाई कोर्ट में जो पोल्यूशन ज़्यादा है सो स्टेटों में हाई कोर्ट ने डिसीजन ली, क्यों बोले तो और पोल्यूशन ज़्यादा होता बोल के। और कभी भी कोर्ट से हमारा यही विनती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा हिंदू की फंक्शन त्यौहार पे कुछ भी डिसीजन लिए, हिंदू धर्मपीठ के बड़े आदमियों से भी डिस्कस करके एक डिसीजन लेने का गुजारिश है हमारा। क्यों बोले तो जो उन लोग एक ही साइड से सुने जैसा हो जाता, 2 साइड से सुने जैसा नहीं होगा। और भी क्या, अभी लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 भर के पूरा फिल्म थिएटर्स भी ओपन कर रहे। एसियों से भी पोल्यूशन होता, गाड़ियों से पोल्यूशन होता, कंपनियों से पोल्यूशन होता, हर वजह से पोल्यूशन हो रहा। खाली ये दिवाली के दिन एक दिन के लिए इतना पोल्यूशन होता बोल के अब कर रहे। कोहली सिटी में ज़्यादा क्रैकर्स फोड़ते, गाँव में जाए तो कहीं पे भी ज़्यादा पटाखे फोड़ने वाले कोई भी नहीं रहते, बहुत कम रहते। इससे सिटी में, खाली सिटी में बोले तो इतना गाड़ियाँ फिरते, इतना ये करते, यहाँ पे पोल्यूशन इतना है बोल के बोल रहे। लेकिन वो हिंदू धर्म पे एक तरीके से ये क्या बोलते हैं, अटैक बोल के हम सोचते। क्यों बोले तो एक साल में सब जने वेट करते ये धंधा करने के लिए और एक त्यौहार मनाने के लिए। वो त्यौहार मनाना भी अभी गवर्नमेंट धर्मपीठ वालों से मुलाकात नहीं करके, उन लोगों से डिस्कशन नहीं करके, एक ही तरफ अगर डिसीजन लेके देना हमारा
फेल्यूर बोल के हमारा फेल्यूर बोल के हम समझते कि इसलिए कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो, और ये 15 डेज 20 डेज पहले भी ऐसे डिसीजन लेके बोल दिया तो हम इतना इन्वेस्ट नहीं करते थे बिजनेस में। से लेके आके खाली शेड डालने के लिए 2-3 लाख रुपए खर्च होता। यहाँ पे परमिशंस के लिए 2 महीने से हम यही काम पे फिरने पे रहता। क्यों बोलते हम कमाते ये टाइम पे, कोई की लायर करते उनका काम धंधा कुछ भी नहीं है। और पागल आदमी डालना है तो 1 महीना पहले डाल के पूरे पहले से इंस्ट्रक्शंस देना था। अभी एकदम एक ही दिन में डाल के हमारा जैसा गरीब लोगों को रोड पे लाने के अलावा कुछ भी नहीं है। पूरे हमारे क्रैकर शॉप वालों के बददुआ उनको लगते बोल के हम आपके सामने बोल रहे बराबर लगता क्यों बोलते हम इतना तकलीफ उठा रहे, और तकलीफ उनको भी मालूम है, सर का ऊपर वाला दिखाता उसको बोल के हम बराबर मान रहे। और ये जब भी कभी भी केसीआर सीएम केसीआर सर से एक रिक्वेस्ट है, कुछ भी एक चांसेस है तो हाई कोर्ट एडवोकेट से और जनरल उनसे बात करके मुलाकात करके कुछ हमारे को कुछ एक्सेप्शन देने के लिए राज़ी कर रहे हैं। नहीं तो हम इतना लॉस हुआ ना, वो लॉस के वजह से क्यों कुछ फंड्स हमारे को रिलीज़ करके हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम केसीआर से गुजारिश कर रहे हैं। क्यों बोलते गवर्नमेंट का केसीआर साहब तो अच्छा गवर्नमेंट चला रहे, पब्लिक के लिए चला रहे। ये बारिश के वजह से कुछ भी नुकसान हुआ उन लोगों को भी दे के 10-10 हज़ार रुपये दे के उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे क्रैकर शॉप वालों को भी कुछ ऑप्शन रहे तो ये इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कुछ क्रैकर सेल करने के लिए तो भी ऑप्शन दीजिए। नहीं तो हम जितने भी लॉस हुआ उसके हिसाब से हमारे को भी सपोर्ट करने के लिए कुछ फंड रिलीज करे तो और अच्छा रहता। कितने लाख का माल था आपको? कितने लाख का? हम 10 लाख रुपए का माल लाए, वो भी पूरा बाहर से लेके आए। वो क्रेडिट भी लाए, कंपनी वालों को अभी भी पूरे पैसे बनना है। वो इंटरेस्ट से इंटरेस्ट डाल दे। ये क्रैकर्स जो भी है अगले साल भी काम नहीं आता, वो पूरा बर्बाद है। ये करोड़ों रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करके पूरे बर्बाद कर दिए, बस उतना, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बोलिए जी, अभी क्रैकर्स जो बैन किया हाई कोर्ट, that's not a good verdict for us, because we should have been told at least a month back or a week back, so that we could not have put the stalls. We have created a lot of employment for a lot of people here, and we have got our investment also. The last 6 to 8 months there was lockdown and we couldn't do any kind of business. When the government initiated that they're going to give permissions and we applied for police and fire, when we got those, all of a sudden a day before of the festival, High Court taking this decision is not valid, and we want the government to intervene and reverse the decision and support us. And this is also something related to religious sentiments and all. Everyone is just pointing on the pollution part, which is not correct. If that is the case, ask them to stop driving all the cars, running ACs, the bikes and everything. That is creating a lot of pollution. Ask them to close the car sales and all this stuff, and ask them to not to run the this thing till you get a COVID vaccine and all this. So that if they are so concerned on the health and everything, it should be in all the businesses, only not on the crackers, only which happens once in a year. So I want the government to support and High Court to reverse the decision.